एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसके पास अपना घर नहीं था, वो किराए के मकान में रहती थी। कई महीनों से उसने घर का किराया नहीं दिया था। इस वजह से सेठ कालू कौवा उसे घर से निकाल देता है। टुनटुनी, देखो अब तो लगभग 5 महीने हो गए, लेकिन अब तक तुमने मुझे किराया नहीं दिया। अब तुम्हें तो घर खाली करना ही पड़ेगा। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखा। तुम इस घर को खाली करो ताकि मैं कोई नए किराएदार यहाँ पर लगा सकूं। मैंने ये घर पैसे कमाने के लिए बनाए हैं, भीख में देने के लिए नहीं। मालिक मुझ पे रहम कीजिए मालिक, बस कुछ दिनों की तो बात है। मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगी, मैं सारे पैसे चुका दूंगी। अरे ये तो मैं पिछले 5 महीनों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब तक तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। अब तो तुम्हें घर खाली करना ही होगा। प्यार से इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। मैं गुंडे बुलाकर तुम लोगों को मार पीट कर इस घर से बाहर निकलवाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया मजबूरन उस घर को छोड़ देती है। कुछ समय पहले टुनटुनी चिड़िया का एक बहुत बड़ा खेत था, जिसमें वो खेती किया करती थी और आराम से अपनी बेटी के साथ रहती थी। लेकिन उस खेत पर कालू कौवा की नजर पड़ जाती है और वो बेईमानी करके उससे वो खेत हड़प लेता है। गांव वालों के आगे दिखावा करने के लिए कालू कौवा टुनटुनी को एक मकान देता है, जिसमें वो किराए पर रह रही थी। लेकिन क्योंकि टुनटुनी के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, वो किराया नहीं दे पा रही थी। हाँ, अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरे पास तो अब घर भी नहीं है और ना ही खेत है, तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुष्ट कालू कौवा भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। पहले तो बुरी तरीके से मेरा खेत हड़प लिया और अब इस घर से भी निकाल दिया। अब तो गांव वालों को भी हम ही गलत लगेंगे ना। वो भी कहेंगे कि किराया नहीं दोगी तो घर से तो निकालेगा ही। लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझता कि इसने मेरा खेत किस तरह हड़प लिया। चलते चलते टुनटुनी चिड़िया को शौचालय नजर आता है। बेटा ये देख, ये हमारे गांव का इकलौता शौचालय है। इसके अलावा किसी के घर पे शौचालय नहीं है। अब हम इसी शौचालय में रहा करेंगे। अब जब तक कालू कौवा हमें हमारा घर और खेत नहीं देता, तब तक हम यहीं रहेंगे। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उसी शौचालय में रहने लगती है। अगली सुबह कालू कौवा शौचालय के लिए आता है। शौचालय का दरवाजा बंद देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे कौन है अंदर? जल्दी बाहर निकलो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हटो, मुझे शौचालय के लिए जाना है। नहीं, आज से इस शौचालय में कोई नहीं आएगा। ये शौचालय ही अब मेरा और मेरी बेटी का घर है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तब तक मैं इस शौचालय को खाली नहीं करूँगी। हमारे पास रहने के लिए बस यही एक जगह बची है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। माँ, हम कब तक इस शौचालय में रहेंगे? यहाँ कितनी बदबू आती है और मुझे यहाँ रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जल्द से कोई घर का इंतजाम करो ना, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हाँ बेटा, रहने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, बेघर रहने से तो अच्छा है ना कि हम इस शौचालय में रह ले। कालू कौवा नाराज होकर गांव के कुछ पंछियों को लेकर आता है। देखो भाइयों, इस टुनटुनी ने हमारे गांव के इकलौते शौचालय पर कब्जा कर लिया है और इससे बाहर ही नहीं आ रही है। अब हम सभी लोग शौचालय के लिए कहाँ जाएं भला? इस गांव में तो बस एक ही शौचालय है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया शौचालय से बाहर आती है। अरे ओ टुनटुनी बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने इस शौचालय पर कब्जा क्यों किया हुआ है? चलो हटो यहाँ से, खाली करो इसे। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये सरकारी शौचालय है जो पूरे गांव के लिए है। क्यों बंटी भैया, आखिर मैं इस शौचालय को खाली क्यों करूं? जब मैंने सबसे चीख चीख कर कहा था कि इस कालू कौवे ने मेरा खेत हड़प लिया है, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था। तो फिर आज मैं आप लोगों की बात क्यों मानूं? इसने मुझसे घर भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कमाने का बस एक ही जरिया था, वो मेरा खेत था, लेकिन इसने वो छीन लिया। अब मैं कहाँ से कमाऊं, क्या खाऊं और कहाँ रहूं?
जब तक मुझे मेरा खेत वापस नहीं मिल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा खेत और घर दोनों चाहिए। मैं कुछ ही दिनों में इसके सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन मुझे मेरा खेत वापस चाहिए। क्यों रे कालू भाई, क्या तूने सच में इसके साथ बेईमानी की थी? गांव वाले लोगों का गुस्सा देखकर कालू डर जाता है। टुनटुनी टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने इसका खेत हड़पा था, मेरी भूल थी। मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा इसका तो इस दुनिया में कोई है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, आज से तुम अपना खेत रखो, उसमें खेती करो, और तुम्हारा घर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे बस किराया दे देना। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और शौचालय को खाली करके अपने घर वापस चली जाती है। अगले ही दिन से वो अपने खेतों में मेहनत करना शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद उसमें बहुत अच्छी फसल उग जाती है। उन फसल को बेचकर उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो कालू कौआ को सारा किराया दे देती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।